नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा, योग का मतलब है यूनाइट करना, यानी साथ लाना। मुझे याद है मैंने यहाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए पूरी दुनिया भारत के साथ आई। पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। कार्यक्रम यूएन के नॉर्थ लॉन के गार्डन में हो रहा है। इसमें न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम, शेफ विकास खन्ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी समेत 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। राजस्थान के चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से हुए नुकसान का बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा लिया। दोपहर करीब 12:30 बजे वे पाली के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां करीब 1 घंटे तक बिपरजॉय से प्रभावित हुए लोगों से मिले। इस दौरान अपनी पीड़ा बताते बताते कई जनों के आंसू छलक गए। मुख्यमंत्री ने उनके सिर पर हाथ फेरकर आश्वासन दिया और बोले कि मैं आपकी पीड़ा का समाधान करने आया हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सर्किट हाउस में बैठक ली और युद्ध स्तर पर काम को गति देकर लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। राजस्थान को 3000 नए पटवारी मिलेंगे। राजस्व मंडल प्रशासन ने राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव को प्रशासनिक स्वीकृति भेज दी है। अब वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है। बाद में राजस्व मंडल अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजेगा। जिलों में पटवारी के 1907 पद रिक्त हैं। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने 1035 नवीन पटवार मंडलों की घोषणा की थी। इसमें नवीन 28 तहसीलें भी हैं। प्रत्येक तहसील में 2 पटवारी के अनुसार 56 पद और सृजित होंगे। इसके तहत 2998 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्व मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि इन पदों के भरने के बाद नवसृजित जिलों में भी कुछ पद भरे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संसद भवन परिसर में सांसदों और अन्य लोगों के साथ योग अभ्यास शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि योग ने समकालीन समय में समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग की शुरुआत की है, जिसमें इलाज के बजाय प्रतिरक्षा के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा, आज के बदलते परिदृश्य में दुनिया बीमारी से बचाकर तंदुरुस्ती की ओर बढ़ रही है। योग सभी को इस दिशा में सक्षम बना रहा है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों से योग से सहयोग की अवधारणा को आत्मसात कर मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। जयपुर आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को श्री सीमेंट के 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार छापेमारी जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में की जा रही है। इनमें कंपनी से जुड़े लोगों के घर पर भी रेड मारी गई है। इस रेड में 200 से ज्यादा आयकर अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए की कर चोरी सामने आने की संभावना है। आयकर विभाग की कार्यवाही में दिल्ली और जयपुर कार्यालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान में रीट 2021 पेपर लीक मामले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा को बुधवार को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रामकृपाल को 27 जून तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके लिए दिल्ली के भी अफसरों के जयपुर पहुंचने की सूचना है। सूत्रों की माने तो ईडी के पास कुछ अहम दस्तावेज हैं। इसके आधार पर रामकृपाल मीणा के साथ शामिल लोगों पर कार्यवाही हो सकती है। बहरहाल मौजूदा समय में ईडी मुख्यालय में रामकृपाल मीणा से ईडी के सीनियर ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं। आगामी 2 जुलाई को पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के आह्वान पर कोटा में महारैली का आयोजन होगा। कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं और 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर यह आयोजन होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रहेंगी। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बताया कि महारैली में प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। गुंजल ने कहा कि प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाकर और गुमराह कर सत्ता में आई कांग्रेस की हकीकत लोग जान गए हैं। पटना में 27 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रख दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा, मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने चिट्ठी में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को डराया भी है। उन्होंने लिखा, दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है। ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय जयपुर की जोनल यूनिट ने जयपुर और दिल्ली स्थित एक सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 320 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। ये सिंडिकेट 212 फर्जी फर्मों का संचालन कर रहा था और उनके माध्यम से विभिन्न प्राप्तकर्ता इकाइयों को बिना किसी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था। डीजीजीआई की टीम ने मास्टरमाइंड शुभम जिंदल और तरुण जिंदल को जगतपुरा से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि नकली आईटीसी पास करने के लिए आरोपी दलालों का उपयोग करते थे।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को पार्टी वर्कर्स से कहा कि वे आने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सेवा करें। उन्होंने कहा, ये तीर्थ यात्रा देश को कश्मीरियत की याद दिलाने का सुनहरा मौका है। हमने पार्टी के वर्कर्स और एक्टिविस्ट को अमरनाथ यात्रा में सहयोग देने के लिए कहा है। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी मीटिंग के बाद कहा कि ये यात्री हमारे मेहमान हैं। हमारी परंपरा के मुताबिक उनकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 26 जून को उदयपुर आ सकते हैं। फिलहाल सीएमओ से कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। गहलोत सलूम्बर जिला मुख्यालय और उदयपुर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम गहलोत सलूम्बर में कुछ योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। वे यहां पर महंगाई राहत शिविर में भाग लेकर जनसंवाद भी करेंगे। सीएम गहलोत वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में कोटा के दोनों नगर निगमों कोटा उत्तर और दक्षिण की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला कोटा का ऐतिहासिक राष्ट्रीय मेला दशहरा 2023 के भव्य आयोजन की तैयारियों का बुधवार 28 जून को श्री गणेश पूजन के साथ शुभारंभ होगा। नगर निगम कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा एवं मेला समिति अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को प्रातः 10:30 बजे श्री राम रंगमंच दशहरा मैदान में विधि विधान पूर्वक श्री गणेश पूजन का कार्यक्रम होगा। गणेश पूजन के बाद दशहरा मेले के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। झालावाड़ के सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के साथ प्रवासी श्रमिक अथवा बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 26 जून से प्रवेशोत्सव शुरू किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित 3 से 18 साल तक के बच्चों को चिन्हित करते हुए स्कूल से जोड़कर शाला दर्पण में दर्ज कराया जाएगा। प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को अवगत कराया जाएगा। अगस्त में दोबारा सर्वे कर वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़कर 100% लक्ष्य पूरा किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित किया जा सके। सीकर में एसीबी जन जागरूकता अभियान के तहत एसीबी चौकी ने बुधवार को कटराथल में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल व समाजसेवी संस्थाओं के अलावा सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्हें एसीबी उपाधीक्षक राजेश जहांगीर व पुलिस निरीक्षक सुरेश चंद्र ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए प्रेरित कर एसीबी की ट्रैप कार्यवाही, पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति के मामले और आकस्मिक चेकिंग आदि के बारे में जानकारी दी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित होटल कैसल झूमर बावची का जीर्णोद्धार करने के बाद बुधवार को होटल का पुनः लोकार्पण किया गया। आरटीडीसी द्वारा करीब 1 करोड़ से अधिक की लागत से होटल झूमर बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस दौरान आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर द्वारा लोकार्पण किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।